हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाइथन में जो है सो कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ WSL पे चला जाऊंगा और मेरा जो पाथ था CD स्पेस अमन, ठीक है। इसके अंदर CD स्पेस पाइथन नाम का था, ठीक है। और इसके अंदर CD स्पेस वन नाम का एक फोल्डर था। यहाँ पे मैंने बनाया था hello.py, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड कोड स्पेस डॉट ओपन करेंगे तो यहाँ से मेरा VS कोड अगर ऑलरेडी डाउनलोड है यहाँ पे, ठीक है, तो ओपन कर देगा। अगर नहीं है मेरे सिस्टम में डाउनलोड, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके तब ओपन करेगा, ठीक है। मेरा ये ओपन हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे hello.py एक ही फाइल है मेरा। यहाँ पे जो लिखे थे प्रिंट अमन, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एलएस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक ही फाइल है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से भी फाइल बना सकता हूँ और ये यहाँ से भी बना सकता हूँ। यहाँ पे लिनक्स मुझे यूज करना होगा कमांड फाइल को क्रिएट करने के लिए। बट यहाँ यूआई है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे है न्यू फाइल, क्रिएट कर लेते हैं। जिसे यहाँ लिखते हैं कमेंट डॉट पी, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ, ये मेरा, ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, एलएस करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया था, एलएस किया था तो क्या था, hello.py था। अब मैंने एलएस किया तो क्या आया, यहाँ पे comment.py भी आ गया, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैं कमेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दो तरीके का कमेंट होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे हैश लिख के यहाँ लिख देते हैं सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये सेव कर दिए। अब यहाँ पे कैट कमेंट डॉट पी करेंगे तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट, ये जो है मैंने कोड लिखा है, ठीक है। और जो भी लिखा है उसके आगे हैश लगा देने पे क्या होता है, वो कमेंट हो जाता है। तो यही चीज है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके आगे बस हैश लगा देना है, ठीक है। हैश लगाने से क्या होगा ना, ठीक है, वो सिंगल लाइन कमेंट, वो जो एक लाइन का है कमेंट, वो उसको ट्रीट करेगा यहाँ। जैसे यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। तो रन किए, एग्जीक्यूट हुआ लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो प्रोग्राम है, कमेंट डॉट पी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो रहा है, ठीक है। बट इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो कमेंट एज ए कमेंट ट्रीट कर रहा है और इसके आगे लाइन में कुछ नहीं है। फिर से मैं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे ये कमेंट डॉट पी जो है, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, बट प्रिंट नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन कुछ भी दे दिए तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं करूंगा ना तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये जो है हैश, ये सिंगल लाइन कमेंट है। जिस भी कैरेक्टर के आगे मैं हैश लगा देता हूँ, उस पूरे लाइन को, ठीक है, वो एज ए कमेंट ट्रीट करता है, ठीक है। अभी मैं पहले मैंने क्या किया था, मैंने सिंगल लाइन लिखा था और उसके आगे मैंने हैश लगा दिया था, तो पूरा का पूरा लाइन जो है उसको कमेंट कर दिया। अब मैं दूसरा लाइन लिख दिया हूँ लेकिन इसके आगे हैश नहीं लगाया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये जो है सो, ठीक है, JDFS कुछ भी मैंने लिख दिया रैंडमली, ठीक है। ये जो है सो बोल रहा है डिफाइन नहीं है, ठीक है। नेम एरर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे मुझे भी नहीं पता ये क्या है, ठीक है। मैंने तो रैंडमली लिख दिया है। मुझे इसको एज ए कमेंट ट्रीट करना है तो क्या करूंगा, इसका हैश लगा दूंगा, ठीक है। स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, हैश लगा दिए, ये ट्रीट करेगा। अब मैं रन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एरर नहीं आ रहा है। जितना भी रन करेंगे एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पता चल गया मेरा सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए बस उस लाइन के आगे हैश लगा देना है। जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, इसमें अमन कुमार ही लिख दिया, ठीक है। अब अमन कुमार ये रन करूंगा ना तो मुझे एरर आएगा। यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, अमन कुमार एरर आ रहा है, बोल रहा है सिंटैक्स एरर, ठीक है। बट ये अमन कुमार को मैं क्या करूंगा, मैं हैश लगा देता हूँ आगे में, ठीक है। अब ये प्रोग्राम रन किया लेकिन प्रिंट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए ये जो होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा, ये 3 बार, ठीक है। तो ये ओपनिंग होता है और ये क्लोजिंग होता है, ठीक है। 3 बार सिंगल लाइन, सिंगल जो होता है कोट, ठीक है। सिंगल कोट 3 बार ओपन करना है, 3 बार क्लोज करना है। और इसके बीच में मैसेज लिखना है, अमन कुमार, ठीक है। तो
अगर मैं सिंगल लाइन भी लिखता हूँ तो मैं इसको भी एज ए सिंगल लाइन ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रन करूंगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन भी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये रन करेगा। क्यों करेगा बताते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंगल डॉट जो है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ये एंडिंग पॉइंट कहीं भी रहेगा, ठीक है। इसको रन करेंगे, ठीक है, तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है ना, मल्टी लाइन कमेंट में ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है, कहीं भी हो, वो 1 लाइन में भी हो सकता है, 2 लाइन में भी हो सकता है, 10 लाइन में भी हो सकता है, 50 लाइन में भी हो सकता है। आप 50 लाइन भी कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना भी कर देंगे, रन करेंगे, कुछ प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ लिख भी देंगे ना, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी कुछ लिख देंगे, तो यहाँ पे ही कुछ प्रिंट नहीं करेगा ये, ठीक है। क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये स्टार्टिंग हुआ है और ये एंडिंग हुआ है, इसके बीच में हम लोग कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, तो वो एज ए कमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। ये मल्टी लाइन में। सिंगल लाइन में क्या था, सिंगल लाइन में कुछ नहीं था, बस जो भी मैसेज लिखे हैं, ठीक है, 2 लाइन में जैसे लिखे हैं। सिंगल लाइन में क्या करना है, सिंगल लाइन में अगर उसके आगे हैश लगा देते हैं, केवल उसी लाइन को करता था। दूसरे लाइन को करने के लिए फिर हैश लगाना पड़ता था, ठीक है। तीसरे लाइन के लिए फिर हैश लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कब तक करेंगे हम, ठीक है। इसलिए मल्टी लाइन कमेंट यूज कर लेते हैं कि अगर 10 लाइन है तो शुरू का स्टार्टिंग में 1 लाइन कर देते हैं और जहाँ पे करना है लास्ट लाइन कर देते हैं, ताकि हमको बार बार हैश नहीं लगाना पड़ेगा। पूरा 1 से लेके 7 तक है ना, या 6 तक, ठीक है, सारा का सारा जो मैसेज है उसको जो है सो वो एज ए कमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो जैसे सिंगल लाइन हुआ, उसी तरह डबल कोर्स भी हम लोग 3 करके यूज कर सकते हैं। इसके बीच में कुछ भी मैसेज दे देंगे, ठीक है, कितना भी लाइन का दे देंगे, ये डबल डबल कोड भी कम करेगा। या तो सिंगल कोड लिखे या डबल कोड लिखे। यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये रन हो रहा है, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि एज ए कमेंट ट्रीट कर रहा है वो, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट ट्रीट कर रहा है। उस यहाँ पे या तो सिंगल सिंगल कोड जो है, ठीक है, वो स्टार्टिंग करे और सिंगल कोड से एंड करे, ठीक है। और हाँ, या फिर डबल कोट से ऑन करे या डबल कोट से ऑफ करे। और हाँ, यहाँ पे सिंगल कोट हमने दे दिया, ठीक है, सपोज, और एंडिंग में मैंने दिया डबल कोट, ठीक है, ये एरर आएगा, ठीक है, ये एरर आया। सिंगल कोट से ओपन किए हैं और डबल कोट से ऑफ किए हैं, तो एरर आएगा। एरर ना आए उसके लिए सिंगल कोट से क्लोज करना पड़ेगा। अब रन करेंगे तो अब एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज है। अगर डबल कोट से ऑन करते हैं, सपोज डबल कोट से 3 बार ऑन करते हैं और सिंगल कोट से ऑफ करते हैं, अब करेंगे तो एरर आएगा। आया एरर यहाँ पे, सिंटेक्स एरर, ठीक है। तो यहाँ भी हमको डबल कोट से ओपन करना, ये क्लोज करना पड़ेगा। डबल कोट से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब रन कर रहे हैं, ठीक है, एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में मैंने बताया कि हैश डाल देंगे तो पूरे के पूरे लाइन को कमेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ अमन लिख दिए या फिर सिंगल लाइन लिख दिए 3 बार, ठीक है, इसके अंदर मैसेज लिख दिए, ठीक है, या फिर डबल कोड लिख दिए, ठीक है, और इसके अंदर कुछ मैसेज डाल दिए। अब रन कर रहा है ना, तो केवल अमन को एरर आएगा, ठीक है, बाकी सब ये सब भी एरर आ रहा है। अब क्या है, ये अमन के आगे मैंने हैश लगा दिया, ठीक है। पूरा का लाइन कमेंट कर देगा, बीच में क्या लिखा हुआ, सिंगल कोड है कि डबल कोड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैश लगा दिए तो पूरा का पूरा लाइन को कमेंट कर देगा। अब रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। हैश लगा देंगे, उसके बाद कुछ भी लिखे, कुछ भी, ठीक है, वो पूरा का पूरा लाइन जो है सो एज ए कमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे 3 कोर्स दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मैं सिंगल लाइन ही लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिखा है अमन, ठीक है, और मुझे डालना है यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, डबल कोड में, जैसे डालना है कुमार, ठीक है, ये। तो मुझे अगर मैसेज में डबल कोड यूज करना है, ठीक है, ये सॉरी, कमेंट में अगर डबल कोड यूज करना है, ठीक है, उस समय मैं सिंगल कोड, मल्टी मल्टी कमेंट वाला सिंगल कोड यूज करूंगा। ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मुझे बीच में अगर सिंगल कोड यूज करना है, ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अमन सिंगल कोड कुमार, ठीक है, ये लिखना है।
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डबल कोर, ठीक है, डबल कोर के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर नहीं आएगा। सॉरी, कहाँ आ रहा है, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया है। हाँ, अब नहीं आएगा एरर, नहीं आ रहा है एरर यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज है। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या बताया कि मैं जैसे मैं अमल कुमार लिख दिया। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए क्या करना है, हैश लगा देना है। पहला चीज ये मैं बताया। दूसरा मैं बताया, सिंगल कोड 3 बार ओपन करना है, और अमन कुमार एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको मैं मल्टी लाइन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अमन और मल्टी लाइन में भी लिख सकता हूँ कुमार। ठीक है, ये चीज। या ठीक है, डबल कोर में भी मैं लिख सकता हूँ, इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ, अमन। ठीक है, कुमार 1 2 3। ठीक है, और डबल कोर को मैं मल्टी लाइन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अमन कुमार 1 2 3। ठीक है, ये। और मैंने ये बताया, सिंगल कोर अगर यूज किए हैं, इसके बीच में मैं डबल कोर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। और डबल कोर अगर मैं कमेंट यूज कर रहा हूँ, तो उसके बीच में मैं सिंगल कोर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज है। मैं अब इसको रन करूंगा ना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। अब मैं इसको रन करूंगा ना, इसको प्रोग्राम को, कहीं कोई एरर नहीं आएगा। रन कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने देखा कि मुझे अगर सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, हैश लगा दूंगा, तो सिंगल लाइन कमेंट वो यूज करेगा। ठीक है, अगर मैं 3 सिंगल कोट के बीच में कोई भी मैसेज लिखूंगा, तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, वो सिंगल लाइन में भी हो सकता है, डबल लाइन में भी हो सकता, मल्टी लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, डबल 3 डबल कोट्स के स्टार्टिंग पॉइंट और 3 डबल कोट एंडिंग पॉइंट के बीच में भी कोई अगर मैसेज डाल लेता हूँ, ठीक है, तो वो मैसेज भी जो है सो एज ए कमेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, और वो लाइन, ठीक है, वो मल्टी लाइन कमेंट जो है सो सिंगल लाइन में भी हो सकता है, और ये मल्टी लाइन कमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मुझे कमेंट में कहीं डबल कोड यूज करना है, ठीक है, तो मैं सिंगल कोड के बीच में, ठीक है, डबल कोड को यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे सिंगल कोड यूज करना है, ठीक है, तो मैं डबल कोड मल्टी कमेंट जो है उसके बीच में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब कमेंट का तरीका है। ठीक है, ज्यादा आएगा नहीं। जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं, तो हम लोग सिंगल से ही काम चला लेते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं कि रन द स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे डाउनलोड द स्क्रिप्ट। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे कुछ कोड लिख देंगे। ठीक है, जनरली हम लोग जब भी कोडिंग करेंगे, तो हम लोग जनरली इस तरह का ही यूज करेंगे। ठीक है, मल्टी कमेंट नहीं यूज होता है जनरली। ठीक है, करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग को पढ़ना था, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग इसी तरह का यूज करते हैं। सिंगल कमेंट से ही हमारा काम चल जाता है। एक लाइन का कमेंट लिखना रहता है। ठीक है, ज्यादा लिखना रहता नहीं है। तो अगर कभी जरूरत पड़ा मल्टी लाइन कमेंट के लिए, ठीक है, तो उस समय यूज करेंगे। अभी के लिए जो है सो इतना ही क्लियर है। इसको सेव करने पे रन कर रहे हैं, एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग जो है सो कमेंट जो है सो लिखते हैं, कैसे जो है सो पाइथन में करते हैं, और उस कमेंट को इग्नोर कर देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।